काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि आरबीआई ग्रेड बी के फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, क्या लिंक है एक्सेस करने का। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो सबसे पहले तो जो लिंक है इस साइट को एक्सेस करने का वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए एंड उसके बाद आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो लिंक के थ्रू। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो सबसे पहले ये पेज ओपन होगा। इसमें आप सबसे पहले देखोगे तो लेफ़्ट साइड में जो टेबल गिवन है 10 सितंबर को आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लास्ट डेट तक आप ना जाओ, क्योंकि लास्ट के टाइम पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है वेबसाइट पे एंड बहुत से एरर्स और इश्यूज़ आने लगते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर लो। एप्लीकेशन जो प्रिंट होती है वो नेक्स्ट मंथ प्रिंट होगी। जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे तो 15 अक्टूबर इस डेट को आपकी एप्लीकेशन प्रिंट होने की लास्ट डेट है। यानी कि इससे पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेनी है, इसके बाद प्रिंट नहीं होगी। ऑनलाइन फ़ीस जो है वो कब से कब तक पे कर सकते हो, जो टाइमलाइन है आपकी, जो आप फाइनल देखोगे लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखा है कि जो आपकी टाइमलाइन है फॉर्म फिलअप की, उसी टाइमलाइन के बीच में आपको अपनी फ़ीस भी पे करनी है। ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स गिवन है, हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इन्हें पढ़ सकते हो। बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि अब मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे दूंगा। शुरू करेंगे कहाँ से, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये आप देख सकते हो टॉप राइट में गिवन है। इस पर हम क्लिक करके शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो जो अभी आने वाला है, तो आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये एक कंप्लीट सिस्टम है, आपकी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी इससे आपकी हो जाएगी। अगर कोई एक ऐसा कोर्स है जिसको ज्वाइन करके इस लिमिटेड टाइम में, जो कम टाइम अब बचा हुआ है, इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है तो वो यही कोर्स है। बहुत से कोर्सेज़ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे जिनके ऐड आते रहते हैं। बट क्या है, उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है। लेकिन इसमें, इस कोर्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें वही लोग पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं एंड आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल रही है। तो इससे आपकी आज से अगर कोई शुरू कर रहा है, अगर जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। इसका प्राइस जो है 11,000 था, बट अभी इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है 55% ऑफ। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4899 में मिल जाएगा एंड ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स है। ठीक है, फ़ेज़ 1 के लिए भी है, फ़ेज़ 2 के लिए भी है और इंटरव्यू के लिए भी है। तो अलग से और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो आरबीआई ग्रेड बी को लेके, तो आप इसको आज से स्टार्ट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। इसमें लिमिटेड सीट्स अब बची हुई हैं, तो आप आज से इसको स्टार्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने फॉर्म फिलअप की तरफ एंड देखते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे एक स्यूडो नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो जब आप फर्स्ट नेम डालोगे तो उसके बाद आपको उसको कंफर्म करने के लिए राइट साइड में फिर से डालना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड जो आपके आधार कार्ड, आपकी एड्रेस प्रूफ, आपके जो भी प्रूफ्स हैं उसमें जो नेम है एग्जैक्टली आपको वही डालना है। अगर आपका मिडल नेम है तो आप मिडल नेम भी डालोगे, अगर मिडल नेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें मत कीजिएगा। ओके, इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कंफर्म करोगे मोबाइल नंबर। जो भी चीज़ें आप इसमें डाल रहे हो उनको कंफर्म करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, एज सच इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ईमेल आईडी आपकी जो भी है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे डोमेन नेम सेलेक्ट कीजिए, अगर जीमेल पे है तो जीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो चुका है अब प्रोसेस जो है आपका फॉर्म फिलअप का, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ईमेल आईडी भी आपने कंफर्म कर दी। अब सिक्योरिटी कोड में जो कैप्चा यहाँ पे गिवन है उसको आप लिख लीजिए। ये सब एक बार देख चुके हैं हमने कंफर्म कर लिया है।
ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आर यू श्योर डिटेल्स आर करेक्ट, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके आपने कर दिया। अब नेक्स्ट पेज खुल जाएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या है, देखो फोटोग्राफ एक तो आप अपलोड करोगे फोटोग्राफ, ठीक है, उसके कुछ साइज़ वाली गाइडलाइंस है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो 20 KB से अबव साइज़ होना चाहिए फोटोग्राफ का, 20 से 50 KB के बीच में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी फ़ोटो ब्राउज़ करोगे जो भी आपने डाउनलोड कर रखी होगी, एंड अपनी फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर दोगे। अब जो आपकी फ़ोटो है इसी के साथ आपको फ़ोटो को कैप्चर भी करना है। तो अगर आप फ़ोन के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ़ोन का QR कोड स्कैन करके इस पर क्लिक करके फिर अपने फ़ोन से फ़ोटोग्राफ लाइव फ़ोटो आप कैप्चर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फ़ोन के थ्रू नहीं कर रहे हो, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू कर रहे हो, तो आपको कैप्चर उसी के थ्रू करनी पड़ेगी। तो आप कैप्चर फ़ोटो पे करोगे, ज़रा यहाँ पे अलाउ कर देंगे, ठीक है। एंड ये फ़ोटो हमारी सेव हो गई। अब क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। नीचे आएंगे, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, तो सिग्नेचर आप देख सकते हो, सिग्नेचर हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया। क्या कितने KB के बीच में होना चाहिए वो इसमें आप गाइडलाइंस पे क्लिक करके देख सकते हो, 20 KB तक होना चाहिए ये। एंड आई कंफर्म कर दिया। फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट अब आप करोगे तो ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। देखिए अभी तक हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर दे दिया है। अब डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको अपनी देनी पड़ेंगी। पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर जनरल के लिए कर रहे हो तो जनरल पे कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप जनरल को बिलोंग करते हो तो आप जनरल को कर सकते हो, ठीक है। अगर आप और किसी कैटेगरी को होगे तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और डेट वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी। डिसेबिलिटी है या नहीं है वो आप लिख सकते हो। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आप बाकी डिटेल्स भी फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या है, अगर आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हो या अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे सकते हो, वरना आप इसको नो करोगे। बट ये आपको अभी सेलेक्ट नहीं करने देगा क्योंकि आपने डिसेबिलिटी वाले में ही नो कर दिया है। तो जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है एंड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कीजिएगा। स्क्राइब वो लोग यूज़ करते हैं जो लोग डिसेबिलिटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होते हैं, तो इसके लिए भी हम एलिजिबल नहीं है, तो ये भी आपको स्किप करना है अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन नहीं हो। एमफिल है आपके पास कि नहीं है, मास्टर्स करा है कि नहीं करा है एमफिल, तो आप इसमें येस या नो कर सकते हो। डॉक्टरेट डिग्री PhD इस पे भी कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन या फिर अगर आप डिफेंस फोर्सेस में पहले सर्व कर चुके हो तो उस पर भी कर सकते हो। ये आपको करने नहीं देगा क्योंकि ये मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे प्रोसेस। आपको बस क्वेश्चंस का आंसर येस या नो में देना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर आप रिजर्व बैंक में सर्व कर चुके हो या अगर आप बैंक्स में किसी बैंक में सर्व कर चुके हो तो उससे रिलेटेड कितना आपने टाइम स्पेंड करा है तो ये आप भर सकते हो। ये केस टू केस बेसिस पे चेंज होगा कि मतलब डिपेंड करेगा कि आपकी क्या मतलब आपका स्टेटस है, क्या आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो उस बेसिस पे ये रहने वाला है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं रो में। जो स्टूडेंट्स पहले किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम कर चुके हैं, PSU PSB में काम कर चुके हैं, वो यहाँ पे येस या नो कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एम्प्लॉयज़ वगैरह। अब अगर कोई नहीं करा है, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आप नो करोगे हर जगह, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड 6 टाइम्स फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, तो 6 टाइम्स अगर आपने करा है तो आप यहाँ पे येस या नो करोगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, अब मेन चीज़ आ चुकी है क्योंकि अभी तक हम जो भी चीज़ें कर रहे थे ये स्पेसिफिक थी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो ऑलरेडी बैंक में वर्क कर चुके हैं उनके लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। कौन सा सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहोगे, तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे। लेट से हमने चंडीगढ़ सेलेक्ट करा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन मोहाली। अगर हम इसमें यहाँ पे लेट से हम लोग सेलेक्ट करते और कोई स्टेट सेलेक्ट करके देखते हैं कोई, तो अगर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते तो इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
वाराणसी जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको ना अलग अलग प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सेकंड प्रेफरेंस है ये आपकी राइट साइड में। अब आप किसी और स्टेट में देना चाहते हो, या अगर आप उसी सेम स्टेट में देना चाहते हो तो उसी सेम स्टेट में भी दे सकते हो, एंड अलग अलग उसमें सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो एग्ज़ाम देने में। 3 प्रेफरेंसेस टोटल आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रफली हमने कोई भी अभी डिटेल्स भर दी हैं यहाँ पे, तो ये आप भर लीजिएगा एज़ पर योर प्रेफरेंस। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 1, अभी हमने क्या करा था, ये जनरल के लिए है। अब ये जो है ये DEPR DSIM के लिए। अच्छा, तो जो DEPR और DSIM कैटेगरी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट के लिए, उनका यहाँ पे फिल होगा, तो ये हम अभी फिल नहीं कर सकते। फेज़ 2 के भी आपको सेंटर अभी चूज़ कर लेने हैं, तो आप जो भी आप चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप फेज़ 1, इसमें क्या है, इसमें आपको स्पेसिफिक सिटीज़ गिवन है, इन्हीं सिटीज़ में आपका फ़ेज़ 2 कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि फ़ेज़ 2 में हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट सिटीज़ गिवन है, कुछ ही सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका फ़ेज़ 2 कंडक्ट होगा। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप इंग्लिश में दोगे एग्ज़ाम या हिंदी में, तो एक बार आपने ये सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको एग्ज़ाम इसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए अपनी आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट अभी माइंड में आ रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, आई विल गाइड यू कि किस तरीके से आपको करना है। तो एज जो है आपकी वो जो एज लिमिट है उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताता भी है कि कितनी आपकी एज आ गई है काउंट करके, ठीक है। उसके बाद अब अपनी डिटेल्स भरोगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डू यू हैव ट्विन ब्रदर है कि नहीं है, येस या नो, ठीक है। एंड इसके अलावा ट्विन की डिटेल्स भी यहाँ पे ली जाती हैं क्योंकि काफ़ी टाइम कुछ इश्यूज आए होंगे पिछली हिस्ट्री में ट्विन्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी है वो आप यहाँ पे भर सकते हो। एड्रेस आप अपना डालोगे, ठीक है। एड्रेस आप अपना फिल कर दोगे यहाँ पे। पिन कोड जो भी होगा वो आप यहाँ पे भर सकते हो। तो इसके बाद सेम एज़ कर दोगे आप यहाँ पे। बैंक की डिटेल्स आपको अपनी भरनी पड़ेंगी, ठीक है। जो आपका अकाउंट है जहाँ पर भी, अपने बैंक अकाउंट को भरिए। अपना अकाउंट नेम तो आप ही का नेम होगा, अपनी बैंक का नेम और उसकी ब्रांच, कैसा अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट, और उसका FSC कोड, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अभी हम इसको वैलिडेट आगे नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स भी भरनी होती हैं। तो एक बार एक डिटेल्स भर के देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे आप वैलिडेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ GST की डिटेल्स हमसे पूछी थी, कौन सा एड्रेस आप सिलेक्ट करना चाहोगे, वो हमने कर लिया। वैलिडेट फिर से करके देख लेते हैं। तो बेसिकली आप इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जो भी आपका एरर आएगा यहाँ पे आपको बता देगा, वन और मोर एरर। आप बैक जाओगे तो पिन कोड के बारे में देखिए, यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ। तो बेसिकली यही डिटेल्स हैं जो आपको भरनी है। इसके अलावा आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, जब आप इसको वैलिडेट कर दोगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी पड़ेंगी। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। जो भी इसमें एरर आ रहा है देखिए ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा।
तो आपको बस रेड रेड जो भी जहाँ पे कॉलम्स हो रहे हैं उनको आपको फिर से एक बार मेंशन करना पड़ेगा। एक बार फिर से वैलिडेट कर देते हैं इसको, वेरीफाई हो चुका है ये। सेव एंड नेक्स्ट आप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन की डेट्स भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो वो डिटेल्स आप भर सकते हो, ठीक है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ पासिंग वगैरह भरनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट से देख के अपनी परसेंटेज भरनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि डेट ऑफ पासिंग क्या है, जो आपकी मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे लिखी होगी वही डेट्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है जो ऑन पेपर आपके पास गिवन है। ऑलराइट, तो इसके बाद आपको डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, येस या नो। येस ही रहेगा यूजुअली मोस्ट स्टूडेंट्स का। वर्क एक्सपीरियंस अगर किसी का है, कोई कहीं पे वर्क कर चुका है, तो यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भर सकते हो। एंड लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपको पता है, इंग्लिश, हिंदी एंड और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज पता है, रीड राइट स्पीक आप कर सकते हो कि नहीं। वैलिडेट आप करोगे, इसको सेव कर दोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वहीं से देख के बनना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। इसके बाद आपको अपलोड्स में जाके कुछ आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने को बोलेगा, वो आप अपलोड करोगे। राइट नाउ हम लोग इसको डमी फिल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके रुक गए हैं, अभी हम कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे इसके आगे डायरेक्टली। उसके बाद आपको अपना पेमेंट कर देना है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसको फिल करना। ईजिली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी इंटरनेट कैफ़े पे ना जाके खुद अपना फॉर्म फिल करो, क्योंकि काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि इंटरनेट कैफ़े पे स्टूडेंट्स जाते हैं एंड वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं आपके फॉर्म फिलअप के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है हो सकता है वो कुछ मिस्टेक्स कर दे, तो बेटर रहेगा आप अपना फॉर्म खुद फिल करो, आप अपने आप को बेटर जानते हो। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म फिलअप करने का। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट्स अपलोड करनी है एंड उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, कम्प्लीटली आपका हो जाएगा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप आपको करना है। एंड बिगिनर टू बैंकर कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें अब लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। अगर आप सीरियस हो, अगर सच में क्लियर करना चाहते हो आरबीआई ग्रेड बी को, तो आज से आप इसको स्टार्ट कीजिए। एंड इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिलेगा, तो आपकी कंप्लीट तैयारी फ़ेज़ 1 के लिए भी हो जाएगी, फ़ेज़ 2 के लिए भी हो जाएगी और इंटरव्यू के लिए भी हो जाएगी। लिंक इसको ज्वाइन करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। ये बहुत अच्छी चांस है इस साल का आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर आप सीरियस हो तो आप आज से इसको स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025।